दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण विधियाँ और उसी क्रम में आज हम करने जा रहे हैं अनौपचारिक विधि। दोस्तों, अनौपचारिक विधि के नाम से ही, इस शब्द के नाम से ही हमें पता चला जा रहा है कि औपचारिक शिक्षण नहीं होता है। दोस्तों, ये अनौपचारिक शिक्षण यानी किसी स्थिति को निपटने के लिए एक शिक्षण किया गया था, वो अनौपचारिक शिक्षण था। यानी अनौपचारिक विधि एक ऐसी विधि अपनाई गई जो औपचारिक नहीं थी, केवल अनौपचारिक थी। और इस विधि को नाम देखिए, इन विधियों के नाम देखिए। इसे सैनिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक विधि भी कहा जाता है। इसे सैनिक विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग सैनिकों पर किया गया था। कब? 1939 से 1942 के मध्य अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में किया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस विधि का प्रयोग जो है अमेरिका में सैनिकों पर किया गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि वहां पर जो सैनिक इकट्ठे हुए वो भिन्न भिन्न प्रदेशों के थे, भिन्न भिन्न देशों के थे। तो उन्हें एक भाषा जो है वो नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया? भाषा वैज्ञानिक उन्होंने ये कहा कि इनसे ये ऐसी भाषा सिखा दी जाए जिससे क्या है, ये अपनी जो है भाषा समझ सके। तो उन्होंने जो सैद्धांतिक न करवा के व्यवहारिक जो मुख्य चीज़ें थी वो उन्हें रटा दी गई। मुख्य शब्द जो है उन्हें रटा दिए गए। तो वो रट के वो सैनिक जो है उस भाषा जो है सीख गए। तो इसलिए इसे सैनिक विधि भी कहा जाता है। इसे अनुकरण परिसमरण विधि भी कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकरण परिसमरण विधि भी कहा जाता है। यहाँ अनुकरण द्वारा ये शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रशिक्षण दिया, एक शब्द का क्या किया? उच्चारण किया। उनका अनुकरण जो है सैनिकों ने किया। अनुकरण के बाद परिसमरण यानी बाद में स्मरण भी किया, उसे याद किया। तो ये इसलिए इसे अनुकरण परिसमरण विधि भी कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है। अगर आपसे आर्मी मेथड की बात करें कि आर्मी मेथड क्या है, क्योंकि कई बार हम नाम नहीं बता पाते हैं, तो थोड़ा सा बता भी दिया कि इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है। इसे सेना विधि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विधि के नाम अनेक हैं। तो अनौपचारिक विधि, सैनिक विधि, अनुकरण परिसमरण विधि और आर्मी मेथड विधि, और इसे सेना विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। भाषा संगठना पर बल दिया जाता है, यानी भाषाओं को यानी संगठन किया जाता है। देखिए, एक एक शब्द का क्या किया जाता है? संगठन किया जाता है। एक तो होता है सैद्धांतिक, पूरी भाषा सिखानी। उन्होंने पूरी भाषा नहीं सिखाई, बल्कि जो मुख्य शब्द थे उनका संगठन किया। क्या किया? संगठन किया। तो एक ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है और मैं लास्ट में 2-3 प्रश्न भी करवाऊंगा आपको कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो सिंपल है कि ये जो विधि है वो सर्वप्रथम सैनिकों पे लागू हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू हुई थी। और यहाँ देखिए, मुख्य चीज क्या होती है, क्योंकि हमारे जो सैनिक होते हैं ना, मुख्य रूप से क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। जो सैनिक जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, लगभग मात्र आप कह सकते हो 10वीं 12वीं पास होते हैं। तो उन्होंने जो सेना विधि के अंतर्गत जो मुख्य शब्द होते हैं उनका क्या करवा दिया जाता है? स्मरण करा दिया जाता है। तो वो अपने उच्चाधिकारियों से बात करने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर बात करें, ये जो अनौपचारिक विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है। क्या करती है? प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है। यानी ये प्रत्यक्ष विधि भी आगे मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा, या रचना शिक्षण की विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो ये ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस भाषा को
सिखाया जाता है उसको उसी भाषा में सिखाया जाता है। जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से। तो यहाँ भी क्या है, ये ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष होता है। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, मैं बताऊंगा लास्ट में, कि सेना विधि किस विधि के दोषों को दूर करती है। तो ध्यान रखना, किस विधि को, प्रत्यक्ष विधि को दूर करती है। और ये जो इस विधि का उद्देश्य जो होता है, बालक को वास्तविक परिस्थिति में भाषा का ज्ञान कराना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी विधि बालक को वास्तविक परिस्थिति में भाषा का ज्ञान प्रदान करना होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको सैनिक विधि कहा जाता है, सेना विधि कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। इसको अनुकरण परिसमरण विधि भी कहा जाता है, इसे आर्मी मेथड कहा जाता है। भाषा संगठना पर बल दिया जाता है, प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है और वास्तविक परिस्थिति में बालकों को ज्ञान प्रदान करती है। अभी देखिए प्रश्न, देखिए कौन कौन से है। देखिए मैं बताता हूँ कि निम्न में से किस विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। ये देखिए मैंने बताया भी है, प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किस विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है, कौन सी? सैनिक विधि में। दूसरा प्रश्न देखिए कि सेना विधि किस विधि के दोषों को दूर करती है। प्रश्न ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेना विधि किस विधि के दोषों को दूर करती है? प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है। अभी देखिए यहाँ एक थोड़ी सी बात ध्यान रखना कि ये सर्वे भाषा पर बल देती है, यानी सुनना है बोलना है, सुनना है बोलना है। देखो अनुकरण परिसमरण, अनुकरण सुन के किया जाता है, परिसमरण भाषा। देखिए अनुकरण करना है, सुनना है, मतलब कोई प्रशिक्षण देने वाला बोला, उसको सुना, फिर उसको क्या किया? उच्चारण किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्वे भाषा पर भी बल देती है। तो ये प्रश्न बनता है कि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है, आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे सर्वे भाषा संगठना, अनुकरण परिसमरण, और एक दिया गया था अंतर्योग। क्या दिया गया था? अंतर्योग। तो ये अंतर्योग संबंधित नहीं है। देखिए एक विधि पीछे वाले वीडियो में मैंने समवायी विधि बोला था कि समवायी विधि का दूसरा नाम अंतर्योग विधि है, न कि आर्मी मेथड का है। तो आर्मी मेथड सर्वे भाषा पर काम करती है, भाषा संगठना पर काम करती है, अनुकरण परिसमरण पर काम करती है, लेकिन अंतर्योग जो है वो समवाय विधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, बिल्कुल इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ सैनिक विधि में नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।